अयोध्या में आज जगन्नाथमय हो गया। पुरी की तरह अयोध्या में भी आज जगन्नाथ मंदिर की तरह रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें लगातार भक्तों का जन सैलाब उमड़ा दिखा। अयोध्या के तमाम विशिष्ट मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान यहाँ पे जो साधु संत महंत थे वो सभी यहाँ सम्मिलित हुए। सबसे बड़ी बात, अयोध्या के जो दशरथ महल है वहाँ से पुरी की यात्रा निकाली गई, भगवान के रथ यात्रा निकाली गई। और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर है जो कि श्री राम मंदिर के ठीक बगल में, वहाँ से भी यात्रा निकाली गई। ये जो भगवान की यात्रा निकाली जाती है, इसका उद्देश्य ये है कि 14 दिन भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। उसके बाद जब वो स्वस्थ होते हैं औषधियों के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, तब उनको अपना देश, अपना परिक्षेत्र भ्रमण करने के उद्देश्य से निकाला जाता है। भगवान को जो 14 दिन का तनाव रहता है, जो बुखार रहता है, उसे उतारने के लिए एक श्रद्धा अर्पित की जाती है। तो आज अयोध्या भी पूरी जगन्नाथमय दिखी, जहाँ पग पग पर जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकली। यात्रा में भगवान जो कृष्ण होते हैं, उनके भाई बलराम होते हैं और उनकी बहन सुभद्रा होती है, जो कि मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी की यात्रा मानी जाती है। पुरी की तर्ज पे अयोध्या में भी भगवान राम को श्रद्धा अर्पित करने के लिए ये यात्रा निकाली। अयोध्या में निकली जगन्नाथ की यात्रा को भव्य रूप से यहाँ के साधु संतों, मंदिरों के महंतों ने मनाया। आप देख रहे होंगे विजुअल में किस तरीके की यात्रा भगवान जगन्नाथ की अयोध्या में निकली हुई। साधु संत भजन कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा करा रहे हैं। भगवान 14 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, उसके बाद उनका 14 दिन औषधीय परीक्षण और उनको दवा देकर जब स्वस्थ किया जाता है, तो जैसे एक रोगी अस्वस्थ होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद घूमने टहलने से उसका मन खिल जाता है, मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसी तरह भगवान भी जब बीमार हुए उसके बाद उनको टहलाने, घुमाकर उनका मन प्रसन्न करने के लिए नगर भ्रमण कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान राम सब एक ही हैं, विष्णु के अवतार हैं। मुख्य रूप से पुरी में इसकी पूजा होती है, रथ यात्रा होती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण सम्मिलित होते हैं। ये देखिए अयोध्या के राजा दशरथ महल की निकली ये भव्य झांकी है और अयोध्या के तमाम मठ और मंदिरों से ये झांकी निकली। ये श्री राम के शहरी से निकली, श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि राम मंदिर के जस्ट बगल में है वहाँ से निकली, और कई मंदिरों से, लगभग 10 से 12 मंदिरों से झांकी निकली है। आप देख रहे होंगे कि अयोध्या की जो राम पथ है वो भगवान जगन्नाथ की यात्रा से एकदम पटी हुई है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर अयोध्या के जो संत हैं, जो महंत हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस जगन्नाथ यात्रा के विषय में। इसका क्या महत्व है, इसका क्या दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है और इसमें सम्मिलित होने से क्या आशीर्वाद मिलता है। जगन्नाथ भगवान देखिए आप, कितनी खूबसूरत झांकी सजी हुई है भगवान जगन्नाथ की। आइए सुनते हैं शशिकांत दास जी महाराज, जो कि सरजू आरती के प्रमुख हैं। अयोध्या में सरजू आरती के लिए उन्होंने ही सारा। गुरुजी, आज जो जगन्नाथ की यात्रा हुई, क्या भाव थे और क्या उद्देश्य? निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये तीनों मूर्तियाँ बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण में भगवान बलराम जी और जगन्नाथ भगवान निकलते हैं, जो भगवान कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा व्यवस्था है। तो भगवान नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते हैं और ठाकुर जी सभी भक्तों का मंगल हो, ऐसी मनोकामना लेकर के नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष के भक्तों का, पूरे विश्व के भक्तों का मंगल हो, कल्याण हो और सबको आशीष देते हुए, सबको दर्शन देते हुए, सबको कृतार्थ करते हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा पुनः अपने भवन में लौट करके आते हैं। और उद्देश्य यही है नगर भ्रमण का कि राजा महाराजाओं का दर्शन प्रजावासियों को बहुत कम मिल पाता है और उनके दर्शन के लिए इतनी भीड़ होती है, सब लोग प्रसन्नतापूर्वक दर्शन नहीं पाते। तो भगवान कृपालु और दयालु हैं, भगवान जगन्नाथ, उनकी कृपा सभी लोगों के ऊपर है। तो सबका मंगल करने के उद्देश्य से भगवान स्वयं नगर भ्रमण में निकलते हैं और प्रजावासियों को दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ करते हैं। महाराज जी, अयोध्या में सबसे भव्य यात्रा आपकी लगी? नहीं, ठाकुर जी की कृपा है। यात्रा तो सबकी भव्य है। भगवान जगन्नाथ विराजमान है, चाहे मस्तक पर हो या रथ पर हो, भगवान तो भगवान है। भगवान सबके लिए प्रिय है। थोड़ा प्रयास किया जाता है कि जिस तरह से जगन्नाथ भगवान की 3 रथों पर शोभा यात्रा निकलती है, वही प्रयास मेरा भी है
और भविष्य में और भव्य करने का उद्देश्य भी है। जिस तरह से वहाँ भगवान का रथ बना हुआ है, प्रयास मेरा है अब ठाकुर जी का पूरा करके देखा जाए। जी की यात्रा रामहर्षण कुंज की तरफ से निकाली गई है। आप महंत हैं, रामहर्षण कुंज के मुख्य हैं, आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? भगवान का जो सम्मान है, ठाकुर जी सिद्धि सदन से रथ यात्रा से रथ में चढ़ करके सरयू जी का दर्शन करने के लिए गए। हमारे यहाँ श्री स्वामी जी महाराज जी का रस मैथिल सख्य रस है। तो इस श्री राम हर्षण कुंज को हम लोग सिद्धि सदन समझते हैं। सिद्धि सदन मतलब श्री किशोरी जी की भाभी का यह महल है, यह मिथिला है। और मिथिलापुर से मानो राम जी अयोध्या के लिए रथ में चढ़ कर के गए। इसी भावना से भावित हम सब भक्त लोग, हमारे जितने स्वामी जी के परिकर हैं, सब इसी भावना में भावित होकर के इस रथ यात्रा महामहोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से प्रतिवर्ष किया करते हैं। इस वर्ष भी भगवान की कृपा से निर्विघ्न यह रथ यात्रा महामहोत्सव संपन्न हुआ। आप सबके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से और भक्तों के उत्साह से बड़े धूमधाम से कुशलतापूर्वक रथ यात्रा का यह महामहोत्सव सफलता की ओर अग्रसर है। नीचे उत्सव भी होता है, वहाँ से आकर के जगमोहन में ठाकुर जी को पधरा करके और विधि विधान से पद गायन के द्वारा ठाकुर जी की रथ यात्रा का उत्सव भी मनाया जाता है, जो कि अब होने वाला है। रथ संचालन का कार्य हो चुका है। श्री सीताराम जी महाराज की है और इसके तरफ से वैद्य जी के मंदिर की तरफ से आज भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इस पर आपकी क्या कहना है? ये कार्यक्रम आज लगभग 54 वर्ष से अनवरत एक कार्यक्रम चल रहा है। 1971 में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो पाटोत्सव मनाया जाता है। और संजोग ऐसा रहा कि जिस हफ्ते में ठाकुर जी की पाटोत्सव रहा, उसी हफ्ते में गुरु जी का शरीर छूटा। तो उस उपलक्ष्य में उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो ये कार्यक्रम ठाकुर जी की पाटोत्सव और गुरु जी की पुण्यतिथि दोनों कार्यक्रम संयुक्त रूप से एक साथ मनाया जाता है। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन ही, तो ये कर्म 1971 से लगातार चल रहा है। तो ठाकुर जी गुरु जी का शरीर 1982 में छूटा है, तो 82 से अनवरत उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कुछ दिनों तक दोनों अलग अलग मनाया गया, लेकिन बाद में एक ही हफ्ते के कारण दोनों को संयुक्त रूप से एक विस्तृत रूप देने के लिए एक ही दिन पाटोत्सव एवं पुण्यतिथि दोनों एक साथ मनाई जाती है। गुरु जी का शुभ नाम ले सकते हैं? जो यहाँ के महंत गुरु जी थे, उनका पूरा नाम क्या था? अब उनका नाम था श्री स्वर्गीय रामशरण दास जी महाराज वैद्य। वो वैद्य थे? हाँ, वैद्य जी के नाम से प्रसिद्ध थे वो। और नाम तो उनका रामशरण दास था, लेकिन वो वैद्य जी के नाम से फेमस थे।